नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 ओएमआर शीट आपके वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में आपको सूचना दी गई थी। इस वीडियो में हम आपको सबूत के साथ में गलत ओएमआर आपको दिखाएंगे कि कैसे गलत ओएमआर अपलोड किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हज़ारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है, और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। कारण भी हमें जो है जानकारी हो चुकी है कि ऐसा हुआ क्यों है, और ओएमआर संबंधित सभी डाउट्स इस वीडियो में लेंगे, ऑब्जेक्शन के बारे में, और साथ में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका पूरा का पूरा ओएमआर गलत दिखा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम आपको एक ओएमआर शीट दिखाते हैं अभ्यर्थी के द्वारा। इसमें 149 क्वेश्चन कुल अटेम्प्ट किए गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, इन्होंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन दिक्कत क्या है, ओएमआर मिसमैच क्यों हुआ है। और ध्यान रखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि किसका ओएमआर शीट सही शो कर रहा है। तो जिन्होंने 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने 150 में से 150 क्वेश्चन प्रश्न अटेम्प्ट किए थे उनका सारा ओएमआर शीट अभी तक की जो जानकारी है वो सही दिखा रहा है, उनमें कोई त्रुटि नहीं है, उनमें कोई गलती नहीं है। तो जिन्होंने 150 में से 150 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे उनका एक सीक्वेंस में दिखा रहा है, लेकिन जिन्होंने एक क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट किया है, फॉर एग्जांपल किसी ने 149 किया है, किसी ने 148 किया है, किसी ने 145 किया है। तो आज हम आपको दो उदाहरण यहाँ पे ओएमआर शीट का दिखाएंगे जो अभ्यर्थियों ने हमें भेजे हैं। और 149, एक लोगों ने 149 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक ने 145 अटेम्प्ट किए। अब ओएमआर शीट में त्रुटि क्यों दिखा रहा है, मिसमैच क्यों दिखा रहा है, अब उसको आप देख लीजिए। पहला है यहाँ पे, इन्होंने पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं भरा है, तो पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं भरा है। फिर देखिए 150 में इन्होंने ए भरा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ है कि आयोग ने यहाँ पे खुद लिखा है कि फॉर अनअटेम्प्टेड ऑप्शंस ब्लैंक विल बी गिवन देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है कि जो अभ्यर्थी ने ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं किया होगा, जैसे इस अभ्यर्थी ने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसके ऑप्शन में क्या दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा, यानी इसके नीचे क्या होना चाहिए, ब्लैंक। यहाँ ब्लैंक दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 में बी दिखा रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, मैं जूम कर दे रहा हूँ। अभ्यर्थी के 1 में बी दिखा रहा है, 2 में सी दिखा रहा है, 3 में सी दिखा रहा है, 4 में बी दिखा रहा है। और वैसे ही आप जब देखेंगे तो 149 नंबर का है, 149 नंबर का है, 149 में ए दिखा रहा है। अब इसमें हुआ क्या है कि आयोग के साइड से, आयोग की तरफ से यहाँ पे गलती की गई है, यहाँ अभ्यर्थियों की कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ पे हुआ क्या है कि जो यहाँ पे पहले का आंसर बी दिख रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो पहले का आंसर बी दिख रहा है, दूसरे का सी दिख रहा है, तीसरे का सी दिख रहा है। ये एग्जैक्ट इन्होंने जो है यहाँ से काउंट किया है, 2 को 1 मान लिया है, 3 को 2 मान लिया है, 4 को 3 मान लिया, कुल मिला के रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया है आपका ओएमआर शीट आयोग ने मजाक में। और ये नॉन सीरियसनेस दिखा रहा है कि 25 दिन से ओएमआर शीट अपलोड कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और जब किया है तो इस लेवल पे इन्होंने गलतियां की हैं। और जिन्होंने भी 150 में से एक क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट किया है, 149, 148, 147, सभी के ओएमआर शीट लगभग ऐसे ही शो कर रहे हैं। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है। पिछले वीडियो में हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं और ये जेन्यून है, अब अभ्यर्थियों के साथ में वास्तव में ये हुआ है, और हम आपको इसीलिए आपको लाइव ओएमआर शीट दिखा रहे हैं, जिससे आपको जो है, जो लोग कुछ कमेंट कर रहे थे कि सबूत नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। रात के समय में कुछ ही अभ्यर्थियों ने ये चीज़ें बताई थी, सवेरे तक जब क्लियर हो गई तभी हम इस पर वीडियो लेके आए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले में इन्होंने ब्लैंक किया है तो इनका पहले में ब्लैंक दिखाना चाहिए, दूसरे में बी दिखाना चाहिए, लेकिन पहले में बी दिखा रहा है, दूसरे में सी दिखा रहा है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, 149 में देखिए, 149 में इन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, अभ्यर्थी ने 149 में बी अटेम्प्ट किया है, लेकिन यहाँ 149 में क्या दिखा रहा है, 149 में ए दिखा रहा है। लेकिन अगर हम 149 को 150 मान लेंगे तब यहाँ पे सही दिखने लगेगा, लेकिन इस तरीके से तो मान नहीं सकते। जिस अभ्यर्थी का इस तरीके से शो कर रहा है वो ऐसे मान के तो बैठ नहीं जाएगा कि आयोग ने जो है यहाँ पे मतलब इस तरीके से किया है कि जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया था, तो पहले क्वेश्चन की जगह दूसरे क्वेश्चन को पहला मान लिया गया, तीसरे को दूसरा मान लिया गया। इसी प्रकार 150 को 149 मान लिया गया। 149 में जो ए दिख रहा है इसी वजह से दिख रहा है, लेकिन इस तरीके से ओएमआर शीट नहीं अपलोड की जानी चाहिए, गलती है, आयोग की तरफ से गलती है, आयोग को सुधार करना होगा। ज़्यादा बेहतर होगा कि आयोग जो है ओएमआर शीट को फिर से अपलोड करे। ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो यहाँ पे आंसर जैसे इस अभ्यर्थी के केस में जो दिया गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा आयोग को। अगर नहीं चेंज करेंगे तो लाखों अभ्यर्थियों, ऐसी संख्या लाखों अभ्यर्थियों की होगी जिनके ओएमआर शीट में मिसमैच दिखाई देगा। और हमने आपको बता दिया है सबूत के साथ में कि मिसमैच क्यों दिखाई दे रहा। और अगर हमने ये भी इतना भी चेक कर लिया कि अगर आप इसको, जैसे इस अभ्यर्थी ने 149 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 150 को आप 149 मान लीजिएगा, आपके सारे आंसर जो इस अभ्यर्थी ने किए हैं वो सही दिखाएंगे, तब सही दिखाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ आयोग ने साफ साफ लिखा है कि फॉर अनअटेम्प्टेड ऑप्शंस ब्लैंक
देयर विल बी इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, यानी जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन किए जाएंगे, पहला क्वेश्चन अभ्यर्थी ने अटेम्प्ट नहीं किया था तो वहाँ ब्लैंक दिखना चाहिए, लेकिन ब्लैंक ना दिख के दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले में दिख रहा है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे में दिख रहा है, चौथे क्वेश्चन का आंसर तीसरे में दिख रहा है। आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद देख लीजिए और खुद डिसाइड कीजिए। अब आते हैं दूसरे केस पर। इस केस में क्या हुआ कि अभ्यर्थी ने शुरू के, ध्यान दीजिएगा, शुरू के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। अब 5 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए तो इनका जो छठा क्वेश्चन है, छठे में इन्होंने, देखिएगा आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, छठे क्वेश्चन में इन्होंने ई भरा है, छठे क्वेश्चन में इन्होंने ई भरा है। अब जो कि ओएमआर शीट सभी लोग वो मतलब PDF में शो नहीं करता है क्रोम पे, इस वजह से स्क्रीनशॉट में ऐसा हो रहा है। पिछले वाले में PDF में था तो आपको क्लियर कट दिख गया। अब यहाँ पे 6 से इन्होंने स्टार्ट किया, 6 में ई भरा है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर ई दिख रहा है, पहले क्वेश्चन का आंसर ई दिख रहा है, दूसरे का सी दिख रहा है, तीसरे का सी दिख रहा है। अब हुआ क्या है कि इनका, अब इनके केस में आयोग ने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी है, 6 को 1 मान लिया, 7 को 2 मान लिया, 8 को 3 मान लिया, लेकिन इस तरीके से ओएमआर शीट नहीं मानी जा सकती है। अब जैसे अभ्यर्थी ने, अब यहाँ पे भी देख लीजिए लिखा है फॉर अनअटेम्प्टेड ऑप्शंस ब्लैंक देयर विल बी रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, तो ब्लैंक होना चाहिए। तो 1 से लेकर 5 तक के अभ्यर्थी के इसमें यहाँ ब्लैंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्लैंक ना देकर जो अभ्यर्थी ने छठे क्वेश्चन से स्टार्ट किया था उसको पहला मान लिया गया है, तो ये यहाँ पे त्रुटि है। अब ऐसे आप यहाँ पे देखिएगा तो 145 में अभ्यर्थी ने ए भरा है, लेकिन यहाँ पे 145 में यहाँ पे आप देखेंगे तो इस केस में तो यहाँ पे एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे ए दिख रहा है, लेकिन 150 का आंसर दिख रहा है। 150 में जो ए भरा है उसका आंसर यहाँ पे 145 में दिख रहा है। ऐसे 144 में ए भरा है तो 144 में इस यहाँ पे भी कोइंसिडेंस है, बाकी यहाँ पे 149 का ए दिख रहा है। ऐसे ही आप जब 143 का देखेंगे तो 143 में उतना क्लियर दिख नहीं रहा है क्या ऑप्शन लगाया गया है। अब 143 में तो ये मतलब यहाँ पे त्रुटि है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो वो गलत ओएमआर का हमने आपको रात में जानकारी दी थी वो सही थी, कहीं से भी वो गलत जानकारी आपके लिए नहीं थी। और आप सभी लोग जो अभ्यर्थी हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं, आप लोग कमेंट कर दिया करें, क्योंकि कमेंट नहीं करते हैं तो लोगों को लगता है कि मतलब अनअथराइज्ड चैनल है, और इस वजह से, और आप लोग जो जुड़े हैं, जिन्होंने हमसे जुड़कर हमने आपकी इतनी सारी जो निःशुल्क कक्षाएँ ली हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं से हेल्प मिला ही है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें। और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन्होंने 5 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे, छठे से स्टार्ट ही किया। देख लीजिए फिर से, छठे से इन्होंने स्टार्ट किया। अब छठे में ई दिया है, लेकिन ऑप्शन में पहले में ई दिख रहा है। अब इस हिसाब से तो मतलब पूरा का पूरा ओएमआर शीट ही गलत दिखेगा, ये चीज़ है। तो इसलिए आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए ओएमआर शीट पर, और ओएमआर शीट को फिर से अपलोड करने की प्रक्रिया जारी करनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से ही। और ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 150 में से 150 अटेम्प्ट किए हैं उनका पूरा सही दिखेगा। जैसे हम 150 में से 150 का रात में आपको दिखाए थे, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें 150 में से 150 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि सभी का पहले से लेकर 150 तक का सीक्वेंस ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिन्होंने 150 में से 150 किए होंगे उनकी कोई त्रुटि नहीं है। अब वो टेंशन फ्री रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके जो है इस वजह से मिसमैच हुआ है तो आप लोग जाहिर सी बात है परेशान होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मान के बैठ सकते हैं कि आयोग ने दूसरे को पहला माना, तीसरे को दूसरा माना, ऐसा मान के भी नहीं बैठ सकते हैं जब और आयोग ने, सबसे बड़ी बात है कि आयोग ने ऑब्जेक्शन का यहाँ पे आपको दिया है, ऑब्जेक्शन का आपको यहाँ पे दिया गया है, और पहली बार ओएमआर ऑब्जेक्शन का दिया गया, तो जाहिर सी बात है आयोग को भी ये चीज़ पता है कि उनकी तरफ से त्रुटि हुई है। डाउनलोडेड ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर 27/8/2024 तक एग्जाम कंट्रोलर bpsc@government.in पर आपत्ति कर सकते हैं। अब पता नहीं कौन सी साइट है ये, हमने इसको चेक किया था तो ढूंढने पे मिला नहीं। अगर आप लोगों को ये साइट मिलती है तो आप लोग कृपया करके हमें बताएं। एग्जाम कंट्रोलर bpsc@government.in, इस पर आपत्ति करना पड़ेगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 150 से कम अटेम्प्ट किए हैं, 149, 148, 145, 140, अगर आपका इस तरीके का ओएमआर शीट में मिसमैच दिख रहा है, जो आपका सीक्वेंस है वो गड़बड़ है पूरी तरीके से, शुरू से लेकर अंत तक का जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ है, तो आप लोग को जो है ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी ने ऑप्शन दे रखा है। कोई भी रिस्क लास्ट समय में आप ले नहीं सकते हैं कि आप ऑब्जेक्शन नहीं करिएगा, भरोसे रहेगा कि बीपीएससी सब कुछ ठीक कर देगा। और साथ में ये भी दिया गया है कि 22 अगस्त तक आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो वेबसाइट पे से हटा दिया जाएगा ओएमआर शीट, ये भी है। और यहाँ पे कुछ सवाल हैं ओएमआर शीट से रिलेटेड। अब जैसे पहला सवाल था जो सबसे फेमस सवाल है, और यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका ओएमआर शीट चेक किया गया है वो मैनुअली चेक किया गया है,
मैनुअली चेक किया गया है। मैनुअली का मतलब होता है कि इसको मशीन से चेक नहीं किया गया, स्कैनर से कोई चेक नहीं किया गया है, मैनुअली चेक किया गया है। अब इस केस में हुआ क्या है, इस केस में हुआ क्या है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक अभ्यर्थी था, उसने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे बिंदी रख दिया, चलिए यहाँ तो बहुत बड़ा बिंदी दिख रहा, मान लीजिए कि उसने गोला भरा बी भरा, लेकिन गलती से उसने कोई ऐसा लाइन ऐसे आ गया, लाइन कुछ आ गया ई ऑप्शन पे, ई ऑप्शन के ऊपर कोई लाइन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को मैनुअली चेक करने के चक्कर में आयोग ने इनवैलिड कर दिया, उस पर स्टार का साइन लगा दिया। तो पहला डाउट आप लोगों का है कि जिन लोगों के प्रश्नों में डाउट दिख रहे हैं, तो जिन लोगों के प्रश्नों में स्टार दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है? अगर आपने गलती से भी एक लाइन भी ऐसे कुछ ओएमआर शीट के ऊपर ऐसे कुछ लाइन भी आ गया है, तो उसको भी जो है गलत मान लिया गया, उसको भी डबल ऑप्शन मान लिया गया, और एक ऑप्शन तो आपने गोला भरा ही होगा जो आपको सही लगा होगा। अगर आपने एक लाइन भी खींच दिया कुछ ऐसा वैसा किसी भी प्रकार का, तो ऐसे केसेस में अभ्यर्थियों के जो मैसेज आए हैं वहाँ से यही जानकारी प्राप्त हुई है कि स्टार वहाँ पे लगा दिया। स्टार का मतलब है कि एक से अधिक अटेम्प्ट किया गया है। अभी मैनुअली चेक करने के चक्कर में हुआ है, और अगर आपने वाकई में अगर गोला नहीं भरा तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की यहाँ पर लड़ाई है। और दूसरा है कि कई सारे अभ्यर्थियों ने रोल नंबर नहीं भरा था। अब वो ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रोल नंबर नहीं भरा था, और उनके मैसेजेस आए थे कि रोल नंबर नहीं भरा तो क्या ओएमआर शीट मतलब रिजल्ट आएगा, चेक होगा। देखिए आपका ओएमआर शीट यहाँ पे चेक दिख रहा है, अगर आपका ओएमआर शीट बीपीएससी की साइट पे दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपका रिजल्ट आ रहा है। पहला चीज़, क्योंकि ये जो है चेक करने की प्रक्रिया में ही है, जो आपका ओएमआर शीट है वो चेक करने की प्रक्रिया में ही है, और अगर रिजल्ट हमें सभी लोगों का आएगा। हम आपकी जानकारी के लिए बताए भी थे कि 1600 लोग कुछ ऐसे थे, 1600 लोग ऐसे थे जिन्होंने ओएमआर में गलतियाँ की थी। ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने रोल नंबर नहीं भरा था, कई सारे अभ्यर्थियों ने रोल नंबर गलत भर दिया था, तो उन लोगों को क्रॉस वेरीफाई कर लिया गया है। क्रॉस वेरीफाई कर लिया गया आयोग के द्वारा, मैनुअली किया गया था, और मैनुअली करने के चक्कर में इतना ज़्यादा समय लगा है, जो आप देख रहे हैं 25 दिन का लगभग समय लग गया है। इसीलिए लगा है ओएमआर शीट आने में, क्योंकि मैनुअली चेक किया जा रहा था आयोग की तरफ से, इस वजह से। और 1600 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका ओएमआर शीट में दिक्कत था, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अब यहाँ पे बहुत एक हास्यास्पद बात है कि बीपीएससी जिन्होंने रोल नंबर नहीं भरा है उनका क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर रहा है, लेकिन जिन्होंने सब कुछ आंसर शीट वगैरह सही से अपलोड, मतलब सबने अपना अपने हिसाब से गोला किया है, वहाँ पे गलती कर दी। अब जैसे यहाँ पे क्या होना था इस केस में, जो हमने आपको बताया कि इन्होंने 149 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक का ब्यौरा दिया जाना चाहिए था आयोग के द्वारा। अब ऐसे किसी ने 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसका 1 से लेकर 150 तक का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट नहीं किया, उस पर ब्लैंक लिखना चाहिए, तब ये सही ब्यौरा माना जाएगा, अन्यथा ये गलत ब्यौरा माना जाएगा। और जो अभ्यर्थी है उसके दिमाग में हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि आयोग हमारा आंसर गलत तो नहीं कंसीडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ओएमआर दिया गया है ये वाकई में कन्फ्यूजिंग है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने साइन नहीं किए, जैसे यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी में साइन होता है या इंग्लिश में साइन होता है, कई सारे अभ्यर्थियों ने साइन नहीं किया। अगर आपने साइन नहीं किया तब भी आपका रिजल्ट आएगा, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आप भी वही 1600 जो अभ्यर्थी हैं ओएमआर से रिलेटेड जो जिन्होंने गलतियां की थी उन्हीं में है। और अगर आपका रिजल्ट मतलब आपका ओएमआर शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट आने वाला है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए आपने यहाँ पे गलती किया है, जैसे ये लैंग्वेज जनरल स्टडीज़ मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर 6 से 8 का है। अब मान लीजिए आपका पीआरटी का था, आपने, या मान लीजिए आपका ये 6 से 8 का पेपर था, इसमें आपने लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ रख दिया, बाकी नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ऐसा भी त्रुटि है तो आपका तब भी इंटरटेन किया जाएगा। जब आपका रोल नंबर तक कंसीडर किया जा रहा है तो आपका कोई भी गलती होगा तो आयोग सब मानने को तैयार है, और आयोग ही ये कारण बता सकता है। और ओएमआर सीट को लेकर बहुत सारे जो है डाउट्स भी हैं अभ्यर्थियों के मन में, बाकी हमने जो कुछ जेन्युइन डाउट्स थे वो आपको हमने बता दिए हैं। और ये जो वेबसाइट है अभी तक इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, अभी तक शायद एक्टिवेट की नहीं गई है सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, इस वजह से दिख नहीं रहा। अगर आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में जानकारी हो तो ज़रूर बताएं, और यहाँ से ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। bpscbihar.nic.in से आपत्ति नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ से आप नहीं कर सकते। यहाँ पे एक साइट बताई गई है, और यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया कि किस दिन से जो है आपत्ति ली जाएगी, बस ये बता दिया गया कि 27/8 तक ही आपत्ति ली जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस दिन से आपत्ति ली जाएगी।